रोह भाग 2 अजनबी साया। निकाह के बाद का खौफ। अस्मा और आदिल का निकाह हो चुका था, लेकिन इस निकाह की शुरुआत ही खौफ और बेचैनी से हुई। शादी की पहली रात अस्मा को अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां धीमी हो गईं, जैसे समय थम रहा हो। अचानक खिड़की के कांच पर किसी ने हल्के से खरोंच मारी। अस्मा ने घबराकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आदिल कमरे में आया, मगर अस्मा के चेहरे की घबराहट देखकर रुक गया। तुम ठीक हो? उसने प्यार से पूछा। अस्मा ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। रात और गहरी हो गई। अस्मा जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। झट से उठकर उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने में हल्की सी परछाई दिखी, कोई खड़ा था। आईने में एक झलक। अस्मा धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, आईने में अंधेरा छा गया और एक फीकी सी आकृति नजर आई। अस्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अस्मा! उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी। यह आवाज जानी पहचानी थी, अरहान की। अस्मा ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिम्मत जुटाकर बोली, अरहान। आईने की सतह पर उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आईना जोर से हिलने लगा और अस्मा चीख पड़ी। अफजा की परछाई। अस्मा की चीख सुनकर आदिल कमरे में आया। क्या हुआ? उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। आईना अपनी जगह था, हवा भी नहीं चल रही थी। अस्मा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे कमरे के कोने में एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई। वह परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। अस्मा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक